नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज ईरान इजराइल की जंग खत्म होने के बाद भी दोनों देशों में हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अलग अलग देशों के अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। अमेरिका के दावों पर सवाल उठने के बाद अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवरों में बदलाव नजर आ रहा है। अब वो ईरान की तारीफ कर रहे हैं और उन्होंने ये भी माना कि ईरानी हमलों में इजराइल को जबरदस्त नुकसान हुआ। ट्रंप अचानक से ईरान की मिसाइलों के कायल नजर आए, जिसके बाद इजराइल का इस जंग में जीत का दावा गलत साबित हो गया। तो ट्रंप ने खोली नेतन्याहू की पोल। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। पीएम मोदी ने मेरा ऑफर माना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर लिया भारत और पाकिस्तान में जंग रुकवाने का क्रेडिट, किया नया दावा। एससीओ बैठक में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से नहीं मिले राजनाथ सिंह, संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने से किया इनकार। यूएन में भी हिंदुस्तान ने लगाई पाकिस्तान की क्लास। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आए नाटो देश, नीदरलैंड के शिखर सम्मेलन में हुआ बड़ा फैसला। क्या खत्म हो जाएगा अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच तनाव? और चलते चलते में देखेंगे 100-200 नहीं 2100 एस्टेरॉइड से घिरी है पृथ्वी, कैमरे में कैद हुई रहस्यमयी चीजें। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गजा में युद्ध विराम को लेकर हमास का बयान, कहा सीजफायर और बंधकों की रिहाई को लेकर नई डील की कोशिश तेज, लेकिन इजरायल से अभी भी नहीं हो रही वार्ता। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के बाद अब रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी ब्रिक्स की बैठक से बनाई दूरी। आईसीसी से जारी गिरफ्तारी वारंट के चलते फैसला, 6-7 जुलाई को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में होगी बैठक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रूसी राष्ट्रपति पुतिन को चेतावनी, कहा खत्म करो जंग। यूक्रेन को पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम देने की तैयारी में अमेरिका। आर्मेनिया में प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान और प्रभावशाली अपोलोस्टिक चर्च के बीच गहराया विवाद, एक प्रमुख आर्क बिशप समेत 14 लोग गिरफ्तार, तख्ता पलट की साजिश रचने का आरोप। तो ईरान और इजराइल की जंग रुक चुकी है, सीजफायर हो चुका है। इसके बाद दोनों ही तरफ से जीत का दावा किया जा रहा है, लेकिन जंग कौन जीता इसका खुलासा अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है। ट्रंप ने यह जरूर कहा कि हमारे हमले में ईरान को जबरदस्त नुकसान हुआ, लेकिन ईरान की मिसाइलों ने इजराइल में जबरदस्त तबाही मचाई, कई बिल्डिंगों को नष्ट कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान के पास ऑयल है, वे समझदार लोग हैं। इजराइल को बहुत नुकसान हुआ है, खासतौर पर पिछले 2 दिनों में उन बैलिस्टिक मिसाइलों ने ओ बॉय बहुत सारी इमारतों को नष्ट कर दिया। ट्रंप के इस बयान से ईरान के उस दावे की पुष्टि की जा सकती है जिसमें कहा गया था कि इजराइल ने सीजफायर के लिए पहल की। ट्रंप ने ईरान की सेना की भी तारीफ की और कहा कि वो बहुत बहादुरी के साथ जंग में लड़े। अब जल्दी ही ईरान के साथ अमेरिका बातचीत भी शुरू करेगा। ईरान को तेल बेचने के लिए छूट भी दी जाएगी, जिससे वो अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार सके। यानी अमेरिका ने मान लिया है कि ईरान ही इस जंग का विजेता रहा है, जिसने अमेरिका और इजराइल दोनों का अकेले सामना किया। ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन का उनका कोई इरादा नहीं है, यानी अमेरिका खामेनेई सरकार से ही बातचीत करेगा। इस बीच पूरे ईरान में मोसाद एजेंटों की धरपकड़ का काम तेज हो गया है और इसी के चलते सीजफायर के बाद भी खामेनेई सामने नहीं आए हैं, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि इजराइल अभी भी खामेनेई की जान लेने की कोशिश में है। उसने इसके लिए अपने एजेंट्स ईरान में तैनात किए हैं। ऐसे में पूरे ईरान में मोसाद से जुड़े लोगों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया गया है। सुरक्षा कार्रवाइयों को तेज करते हुए बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई हैं। कुर्द जैसे अशांत क्षेत्रों में सेना की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। ईरान के एक अधिकार समूह HRNA ने बताया कि युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक राजनीतिक या अन्य सुरक्षा से जुड़े आरोपों में कम से कम 705 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में से अधिकांश पर इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप है। आपको बता दें कि ईरान के ज्यादातर सुन्नी मुस्लिम, कुर्द और बलूच अल्पसंख्यक लंबे समय से इस्लामिक गणराज्य का विरोध करते रहे हैं। ये लोग ईरान में फारसी भाषी शिया सरकार के शासन के खिलाफ है और समय समय पर विरोध के सुर उठते रहे हैं। वहीं सीजफायर के बाद ईरान ने दुनिया भर के देशों से डिप्लोमेसी की ओर लौटने की अपील की है।
ईरान ने कहा कि उसके शांतिपूर्ण न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने के लिए धमकी, डराने और मिलिट्री ताकत इस्तेमाल करने की कोशिशें नाकाम रही हैं। युद्ध की नीति फेल हो चुकी है और अब कूटनीति ही रास्ता है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के एक और दावे की। तो भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई को सीज फायर हुआ और तभी से यह सीज फायर सवालों में घिरा हुआ है। अमेरिका बार बार इसका क्रेडिट ले रहा है और मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुरुआत से यह दावा कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच के संघर्ष को उन्होंने रुकवाया। मिडिल ईस्ट की यात्रा हो या फिर नेटो समिट के लिए नीदरलैंड की यात्रा, ट्रंप इस दावे के लिए कोई मौका नहीं छोड़ते। फिलहाल वो नेटो शिखर सम्मेलन के लिए नीदरलैंड की राजधानी हेग में थे, जहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर ट्रंप ने वही बात दोहरा दी है। उन्होंने कहा कि उनके फोन कॉल से ही दोनों मुल्कों में शांति स्थापित हुई। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप इजरायल और ईरान की जंग रुकवाने को लेकर बात कर रहे थे। उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी का उदाहरण दिया, जहां अमेरिका के परमाणु बम गिराए जाने के बाद शांति कायम हुई थी। तब जापान और अमेरिका के बीच भीषण जंग चल रही थी। ट्रंप के कहने के मुताबिक अमेरिकी हमले के बाद ही इजरायल और ईरान के बीच भी शांति स्थापित हुई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी ही वजह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग टली। ट्रंप ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात है भारत और पाकिस्तान। मैंने व्यापार पर फोन कॉल की एक सीरीज के साथ इसे समाप्त किया। मैंने कहा कि अगर आप एक दूसरे से लड़ने जा रहे हैं तो हम कोई व्यापार सौदा नहीं करेंगे। पिछले सप्ताह पाकिस्तान के जनरल मेरे कार्यालय में थे। प्रधानमंत्री मोदी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। वो एक महान सज्जन व्यक्ति हैं। वो एक महान व्यक्ति हैं। मैंने उन्हें समझाया और मैंने कहा, अगर आप लड़ने जा रहे हैं तो हम व्यापार सौदा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, नहीं, मैं व्यापार सौदा करना चाहता हूं। हमने परमाणु युद्ध रोक दिया। अब ट्रंप के इस बयान ने एक बार फिर देश की राजनीति को गरमा दिया, क्योंकि यह लगातार 18वीं बार है जब ट्रंप ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग टालने का दावा किया है। ट्रंप के इन दावों ने सरकार पर सवालों की बौछार कर दी है। हर कोई अब मोदी सरकार के जवाब का इंतजार कर रहा है कि ट्रंप के इस दावे पर अब क्या जवाब दिया जाएगा, या फिर इस बार फिर सरकार मौन ही रहेगी। हालांकि मोदी सरकार की तरफ से बार बार ट्रंप के दावों को खारिज किया जा रहा है। भारत सरकार का कहना है कि भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ की सहमति के बाद सीज फायर पर सहमति बनी, लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, जिसने मोदी सरकार को फंसा दिया है, क्योंकि अब विपक्ष ने फिर से सवाल उठा दिए हैं। और अब अगली खबर में बात होगी एससीओ समिट की। तो चीन इस समिट की मेजबानी कर रहा है। बीजिंग में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की इस समिट में वैसे तो हिंदुस्तान, चीन, पाकिस्तान, रूस, ईरान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान समेत कुल 10 देशों के रक्षा मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा नजरें अगर किसी पर बनी हुई हैं तो वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रक्षा मंत्रियों पर। भारत की तरफ से इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिरकत की, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ से मुलाकात तक नहीं की। राजनाथ सिंह ने एससीओ के मंच पर भी आतंकवाद का मुद्दा उठाया और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद और शांति साथ साथ नहीं चल सकते। भारतीय रक्षा मंत्री ने कहा कि शांति और समृद्धि आतंकवाद और गैर राज्य अभिनेताओं और आतंकवादी समूहों के हाथों में सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के साथ सह अस्तित्व में नहीं रह सकती। इन चुनौतियों से निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई की जरूरत है और हमें अपनी सामूहिक सुरक्षा के लिए इनके खिलाफ अपनी लड़ाई में एकजुट होना चाहिए। हालांकि बैठक के बाद जारी किए गए जॉइंट स्टेटमेंट पर हिंदुस्तान ने साइन नहीं किए, क्योंकि इसमें पहलगाम में हुए आतंकी हमले को शामिल नहीं किया गया था, जबकि बलूचिस्तान में हुई घटना इसमें शामिल थी। भारत ने इस पर नाराजगी जाहिर की है। यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र में भी भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपना रुख साफ किया और पाकिस्तान को आईना दिखाने का काम किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में सशस्त्र संघर्ष सीएएसी पर खुली बहस के दौरान पाकिस्तान की टिप्पणियों का हिंदुस्तान ने कड़ा जवाब दिया। भारत ने पाकिस्तान पर भारत को बदनाम करने की कोशिश करने का आरोप लगाया और यूएनएससी के मंच का दुरुपयोग करने का भी इल्जाम लगाया। भारत ने चेतावनी देते हुए कहा कि दुनिया 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी प्रशिक्षित आतंकवादियों द्वारा किए गए लक्षित हमलों को नहीं भूली है, जिसमें 26 पर्यटक मारे गए थे। पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता है। वो अपने घिनौने एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।
भारत की इस प्रतिक्रिया ने पाकिस्तान पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और अब अगली खबर में बात करेंगे नेटो की। तो मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच बुलाई गई नेटो की बैठक पर सबकी नजरें बनी हुई थी। सवाल ये उठ रहे थे कि जिस तरह से आए दिन जगह जगह जंग के मोर्चे खुल रहे हैं, ऐसे में नेटो के सदस्य देश क्या कोई बड़ा कदम उठाएंगे? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो ये दावा कर रहे थे कि सत्ता में आते ही वो सभी जंग रुकवा देंगे, क्या वो इसके लिए नेटो के 2025 के शिखर सम्मेलन में कोई ऐलान करेंगे? वहीं सवाल नेटो के अस्तित्व को लेकर भी उठ रहे थे कि क्या अमेरिका इस संगठन का सदस्य बना रहेगा या ट्रंप कोई बड़ा फैसला करेंगे? और अब इन सभी सवालों के जवाब काफी हद तक मिल गए हैं। नीदरलैंड के द हेग शहर में आयोजित नेटो के 2025 के शिखर सम्मेलन में सभी देशों ने अगले 10 साल में रक्षा खर्च अपनी जीडीपी का 5% बढ़ाने पर प्रतिबद्धता जताई है। लेकिन यह फैसला इतना आसान नहीं था। स्पेन, बेल्जियम और स्लोवाकिया जैसे देशों ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताई। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज का कहना है कि यह लक्ष्य न केवल अवास्तविक है बल्कि हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि स्पेन फ्री राइड चाहता है। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं हम क्या करने जा रहे हैं। हम स्पेन के साथ एक व्यापार समझौते के लिए बातचीत कर रहे हैं। हम उनसे 2 गुना भुगतान करवाएंगे। इसके अलावा स्लोवाकिया ने कहा कि वो अपना रक्षा खर्च का फैसला खुद करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। वहीं बेल्जियम का रुख ये था कि वो इतना खर्च कभी नहीं कर पाएगा। लेकिन पहले रूस यूक्रेन युद्ध और अब ईरान इजराइल युद्ध को देखते हुए सभी यूरोपीय देशों ने आखिरकार इस पर सहमति जता दी। सभी 32 देशों ने रक्षा खर्च अपनी जीडीपी का 2% से 5% बढ़ाने पर सहमति जताई, जिसके बाद कहा जा रहा है कि वो ट्रंप के दबाव में आ गए, क्योंकि ट्रंप का पहले से ही कहना है कि यूरोपीय सहयोगी पर्याप्त खर्च नहीं करते हैं। उन्होंने नेटो के सदस्यों से साफ कहा कि अगर वे खर्च लक्ष्य पूरा करने में विफल रहते हैं तो वो उनकी रक्षा नहीं करेंगे। और अब जब उनका प्रस्ताव मंजूर हो गया तो वो इसे अपनी बड़ी जीत बता रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठते हैं कि क्या वाकई में इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के बीच का तनाव खत्म हो जाएगा? क्योंकि अभी टैरिफ जैसे कई और मुद्दे हैं जिन्हें लेकर टकराव की स्थिति बनी हुई है। और जिस तरह ट्रंप ने बैठक से पहले नेटो के आर्टिकल 5 को लेकर संदेह पैदा करने वाला बयान दिया था, उसके बाद अमेरिका की मंशा पर सवाल अब भी बने हुए हैं। आर्टिकल 5 के तहत नेटो के एक देश पर हमले का मतलब सभी देशों पर हमला होता है, यानी सुरक्षा की गारंटी। और ट्रंप ने इस पर साफ तौर पर प्रतिबद्धता नहीं जताई। ऐसे में नेटो का अस्तित्व, अमेरिका की नेटो में भूमिका पर संशय बना हुआ है। हालांकि समिट के बाद सदस्य देशों की तरफ से जारी साझा स्टेटमेंट में कहा गया कि हम सामूहिक सुरक्षा को लेकर अपने फैसले पर कायम हैं। वॉशिंगटन संधि के आर्टिकल 5 के मुताबिक सदस्य देशों में से किसी पर भी हमले को सभी देशों पर हमला माना जाएगा। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे हजारों एस्टेरॉइड से घिरी हमारी पृथ्वी की। दरअसल चिली की वेरा सी रुबिन ऑब्जर्वेटरी ने ब्रह्मांड की ऐसी तस्वीरें खींची हैं जो वैज्ञानिकों को हैरान कर रही हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर डिजिटल कैमरे से लैस इस ऑब्जर्वेटरी ने अपने पहले 10.5 घंटों में ही 2104 नए एस्टेरॉइड्स और 1800 अनजान अंतरिक्ष चट्टानों की खोज की। इतना ही नहीं, इसने 55 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर कन्या क्लस्टर और 10 मिलियन गैलेक्सीज की तस्वीरें कैद की, जिनमें से ज्यादातर पहली बार देखी गई। रुबिन ऑब्जर्वेटरी का मिशन है अगले 10 सालों में ब्रह्मांड का अल्ट्रा एचडी टाइम लैप्स बनाना, जिसे लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम यानी LSST कहते हैं। यह न केवल स्थिर तस्वीरें लेगा बल्कि अंतरिक्ष के बदलावों को भी कैप्चर करेगा। और खास बात यह है कि इसने 4000 प्रकाश वर्ष दूर लैगून नेबुला, एक स्टेलर नर्सरी को कैद किया, जहां नए सितारे जन्म ले रहे हैं। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि यह ऑब्जर्वेटरी अगले दशक में 5 मिलियन एस्टेरॉइड्स खोजेगी, जबकि पिछले 200 सालों में सिर्फ 1 मिलियन की खोज हुई थी। और सबसे रोमांचक संभावना 9वें ग्रह की खोज। नेपच्यून से परे एक रहस्यमयी ग्रह की मौजूदगी का अनुमान लगाया जा रहा है और रुबिन के पास इसे खोजने का सबसे बड़ा मौका है। यह ऑब्जर्वेटरी सौर मंडल के रहस्यों को उजागर करने के साथ साथ अनंत संभावनाओं के दरवाजे खोल रही है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DB लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।